वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं बागान श्रमिकों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। अभी अभी मुझे कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार भारत में 30 करोड़ कामगार हैं और उनमें से केवल 2% संगठित क्षेत्र में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 87% कामगार असंगठित हैं और उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। यह तथ्य मैं इसलिए उजागर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस समाज के इस अभागे वर्ग के उत्थान की कितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। मजदूरों के उत्थान के लिए चलाई जाने वाली प्रत्येक योजना और शैक्षणिक योजना का एक भाग बनाना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य मानव संसाधनों का अधिक उपयोग और कामगार वर्ग के उत्थान के लिए अच्छी कार्यकुशलता का विकास होना चाहिए। वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण में कमी यह है कि उसे इस समस्या की व्यापकता का पूरा ज्ञान नहीं है। जैसा मैंने कहा है, उसकी नीति आर्थिक और शैक्षणिक योजना पर आधारित नहीं है। बागान मजदूरों की एक या दो समस्याओं की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि केरल राज्य में और विशेषकर मेरे चुनाव क्षेत्र में, जो कि बागान और बागान मजदूरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस पिस रहे वर्ग की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। 12 लाख के लगभग बागान मजदूर चाय, रबड़, इलायची और कॉफ़ी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु इसका दुखद पहलू यह है कि 74% बागान मजदूरों का अपना कोई घर नहीं है और 70% लोगों के पास रहने के लिए केवल एक कमरा है। 38% लोगों के घर कच्चे हैं, उनका वेतन बहुत कम है और उनकी ज़िंदगी दयनीय है। आवास, अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल, विशेषकर प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। लाभकारी हस्तकलाओं जैसे कि सिलाई, बुनाई, टोकरी बनाने इत्यादि के प्रशिक्षण का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि कामकाजी महिलाएं फालतू समय का सदुपयोग कर सकें। मनोरंजन की सुविधाओं का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापक असंगठित क्षेत्रों में दिखावटी परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। इसके लिए शारीरिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़ेंगे और सारे देश में मजदूरों की बेहतरी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। व्यापार मंत्री सिंधु, साक्षी, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने ओलंपिक और अन्य खेलों में भारत का काफ़ी नाम रोशन किया, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अन्य खेलों की याद हमें
3-4 साल में एक बार आती है जब विश्व स्तर पर ये खेल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बाकी समय में राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें उतना बढ़ावा नहीं मिलता, जिस कारण हमारी भी इन खेलों में रुचि कम हो जाती है। भारत में खेलों की दुर्दशा का मुख्य कारण खेलों में राजनीति, दलालों और नौकरशाहों की दखलंदाजी को भी माना जाता है। इन लोगों की दखलंदाजी से खिलाड़ियों के चयन में भी काफ़ी धांधलेबाजी होने लगी है। जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत हैं या चयनकर्ताओं या रसूखदार लोगों के रिश्तेदार हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, जबकि लाखों प्रतिभावान खिलाड़ी जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, वो पिछड़कर रह जाते हैं। ये भी ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं खेलों के स्तर को गिरा रहे हैं। स्टॉप।